लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। जब से हमने बात की ऑप्शन 2 की कि किसी अच्छे सिस्टम में, किसी इंटरनेशनल सेटअप में जो लोग विलिंग होंगे तो उनकी एडजस्टमेंट वहाँ पे हो जाए, ताकि लोगों का बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर कोई आना देला खर्च किए हुए, मजीद बगैर नेटवर्किंग किए हुए उनके चूल्हे जलना शुरू हो जाएं। और कम अज कम उस वक्त तक जिसे कहते हैं ना, कि उनको ये टेंशन ना हो कि यार बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं, कब खुल रहे हैं, आज खुल रहे हैं, कल खुल रहे हैं जी, किस दिन खुल रहे हैं। कम अज कम कुछ न कुछ आसानी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो बेशुमार सवालात का सिलसिला जारी है कि जी वो सेटअप कैसा होगा, उसका सिस्टम कैसा होगा, उसके प्रॉफिट्स किस तरीके से होंगे, बहुत सारी बातें। मैं तमाम अहबाब से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो रियली इंटरनेशनल कंपनीज हुआ करती हैं, जिनको कंपनी कहा जाता है, तो वो इंटरनेशनल मयर्स लिया करते हैं, उनके कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हुआ करते हैं। चूँकि वो कंपनियां एट द सेम टाइम डिफरेंट कंट्रीज में टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ उनका नेटवर्क जाता है, तो वो वहाँ पे उन मुल्कों के कवानीन को फॉलो करते हुए अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाती हैं। क्योंकि जहाँ पे ये ऑप्शन है, जिन कंट्रीज में जहाँ पे क्रिप्टो पे कोई पाबंदी नहीं, किसी और चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, नेटवर्किंग हो सकती है, क्राउड फंडिंग हो सकती है, तो वो कंपनीज अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती हैं। तो लिहाजा उनको जो उनके सिस्टम्स होते हैं, फिर वो उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान में रखिएगा कि SECP सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में इस तरीके की अथॉरिटीज, इस तरीके के इदारे होते हैं। कुछ ममालिक इसकी परमिशन देते हैं, कुछ ममालिक नहीं देते हैं। तो जहां जहां परमिशन होती है तो कंपनियां अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। कहने का मकसद ये है कि वो सिस्टम इंटरनेशनल मयर्स के मुताबिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसे वो कहते हैं ना, अक्सर मैं एक लफ्ज यूज किया करता था कि चोरां दे गज ते डांगां दे पा, कि चोरों के गज जो होते हैं ना वो डांग के हिसाब से होते हैं, उसको एग्जैक्ट इंचेस या सेंटीमीटर्स में नहीं हुआ करते। तो सिस्टम के हवाले से मैं सिर्फ इतनी बात आपसे करना चाहूंगा, चूंकि 2-3 डिफरेंट कंपनीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और सिस्टम इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्ट किया जाएगा जो एक बैलेंस सिस्टम होगा। इस वक्त आपको पता है जितनी 2 नंबर कंपनीज हैं वो हमेशा, जिसे कहते हैं ना, ज्यादा मुनाफा, ज्यादा अट्रैक्शन, पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर डाल के आजा भाई तू रातों रात करोड़पति। मुमकिन है कुछ लोग वाकई रातों रात करोड़पति भी बन जाते होंगे, लेकिन वो पता नहीं कितनों को कंगाल करने के बाद बनते हैं। और फिर बदनाम होती है नेटवर्क मार्केटिंग। रीजन कि 1 नंबर और 2 नंबर कंपनीज का फर्क ही लोगों को आज दिन तक समझ नहीं आ सका। तो इसलिए मैं तमाम अहबाब से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि सिस्टम जो होगा वो बिल्कुल बैलेंस होगा, सिस्टमेटिकली इवन एवरीवन कैन कैलकुलेट, बहुत आसानी के साथ हर शख्स कैलकुलेट कर सकेगा, और सिस्टम इट सेल्फ बोलेगा कि उसकी लाइफ होगी तो हम हामी भरेंगे। अदरवाइज हम कभी भी ऐसी कंपनी के साथ कोई ऐसा मर्जर वाला सीन करने का सोच भी नहीं सकते हैं। और जिन अहबाब के जहन में अभी भी नक्शा है जी फलानी जगह इन्वेस्टमेंट कर लो तो बस इतने महीने ये ओरिजिनल आ गया, इतना ये आगे आपको प्रॉफिट्स मिलेगा, तो यकीन रखिएगा जितनी स्पीड ज्यादा होती है उतने ही हादसात के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आप मैक्सिमम रिस्क क्या ले रहे होते हैं? आप अपना जाती पैसा तो निकाल लेंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है, सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो आपकी शक्ल देख के, आपके फेस के पीछे, आपके नाम के पीछे जिन्होंने लबैक कहना है और आपको ज्वाइन करना है। तो उन ऐसी कंपनियों का हाल वही होता है जैसा कि इस वीडियो के अगर आप देखें थंबनेल पे, तो मैंने एक तस्वीर शेयर की है कि मजा जहाज दा ते किराया बस दा। तो ये जहाज के मजे लेते लेते सम टाइम ऐसा भी हो जाता है,
اور ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ ہم کسی ایسی بس پہ نہ بیٹھیں جو یہ نعرہ لگائے کہ جی کرایہ بستا ہے تو مزے جہاز دینے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا حادثہ ہمیں پھر سے دیکھنا پڑے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیسی کوئی چیز فائنل ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ.